आपको बताएं, हिजरत कॉलोनी स्कूल में जनरेटर के धुएं से 22 बच्चे बेहोश, रेस्क्यू इदारे मौका पर पहुंच गए। जी हाँ, हिजरत कॉलोनी स्कूल में जनरेटर के धुएं से 22 बच्चे बेहोश हो गए, जबकि रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच चुके हैं। इसी पर मजीद अपडेट्स ले लेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा किस तरह से पेश आया वाक़या और स्कूल इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए हिजरत कॉलोनी सेक्टर 2 में अलहम्द स्कूल में जो है वो जनरेटर के धुएं से मुतादिद बच्चों की हालत जो है वो गैर हो गई है। रेस्क्यू का अमला और पुलिस जो है वो जाए वक़ुआ पर मौजूद है। हिजरत कॉलोनी सिविल लाइन में वाक़या अलहम्द पब्लिक स्कूल में पेश आया है। बच्चे जो है वो गैस की वजह से बेहोश भी हो गए हैं, जो कि अब बेहतर हैं। यानी शाहिदीन का ये बताना है। हिजरत कॉलोनी सेक्टर 2 अलहम्द स्कूल में जो है वो जनरेटर का धुआं भर गया था, जिसकी वजह से मुतादिद बच्चों की हालत जो है वो गैर हो गई थी। रेस्क्यू का अमला जो है वो मौके पर मौजूद है, जबकि इसके अलावा जो है वो जाए वक़ुआ पर इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। इस हवाले से जो है वो अब तक स्कूल इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। अलबत्ता डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन ने जो है वो वाक़ये का नोटिस भी ले लिया है और जो डायरेक्टरेट की टीम भी है वो भी जाए वक़ुआ का मुआयने के लिए जो है वो रवाना भी हो गई है। जी आयमा, बताइएगा कि रेस्क्यू की कितनी टीमें इस वक्त जो गाड़ी है मौके पर मौजूद हैं और क्या कहा जा रहा है, कब तक रेस्क्यू कर लिया जाएगा तमाम बच्चों को? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौजूद है। एडी एम्बुलेंस और रज़ाकार जो है वो जाए वक़ुआ पर मौजूद है। इसके अलावा इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं और ये बताया जा रहा है कि 20 बच्चे जो हैं वो तकरीबन इस हादसे में जो है वो बेहोश हुए हैं। उनकी हालत जो है वो गैर है, लेकिन जो है वो एनी शाहिदीन का ये भी बताना है कि अभी के उनके बच्चों की जो बेहोश होने वाले बच्चे जो हैं उनकी हालत जो है वो अब बेहतर हो रही है और जो है वो रेस्क्यू का काम जो है वो बहुत तेज़ी से भी जारी है। जी अच्छा आयमा, ये भी बताइएगा क्या स्कूल को खाली करवा दिया गया और तमाम बच्चे जो हैं उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया गया है? ये भी बताइएगा कि जिन बच्चों की आप कह रहे हैं हालत गैर है, इस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत अब कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल की जो इमारत है उसको जो है वो खाली करवाने का अमल जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। स्कूल की इमारत को खाली करवाया जा रहा है रेस्क्यू पे और बहुत तेज़ी से जो है वो इमदादी सरगर्मियाँ की जा रही हैं। अचानक से जो है वो जनरेटर का धुआं भर गया था, जिसकी वजह से जो है वो जनरेटर का धुआं भरने से बच्चे जो है वो बेहोश हो गए थे। लेकिन एनी शाहिदीन का ये बताना है कि अब जो है वो जो स्कूल में बच्चे जो बेहोश होने वाले 20 बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चों की हालत जो है वो बेहतर हो चुकी है। जी साइमा, ये भी बताइएगा कि स्कूल इंतजामिया के में से किसी से आपकी बात हो सकी है, उनका क्या कहना है? धुआं निकल रहा था जनरेटर से, 22 बच्चे बेहोश हो गए, तो ये तो काफ़ी वक्त लगा होगा ना इसमें, तो क्या उन्होंने फ़ौरन से कोई इस पे एक्शन नहीं लिया? जी बिल्कुल, देखिए स्कूल इंतजामिया की जानिब से अब तक इस हवाले से कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया है। अलबत्ता जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन्होंने जो है वो इस बात का नोटिस भी ले लिया है कि प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह से जो जनरेटर वगैरह का इस्तेमाल है उसकी वजह से काफ़ी हमने देखा पहले माजी में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं कि जो है वो जनरेटर का धुआं भर जाता है या जो है वो जनरेटर फटने की वजह से भी जो है वो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुँचता है, बच्चों की जानी नुकसान भी हुआ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि चूँकि शहर कायद में लोड शेडिंग का दौरानिया भी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में भी बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जनरेटर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल किया जा रहा है। तो इस हवाले से इस वाक़े का नोटिस प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन की जानिब से ले लिया गया है। अलबत्ता ताहाल जो है वो स्कूल इंतजामिया का अब तक कोई मौक़िफ़ इस मामले पर सामने नहीं आया है। जी, डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का वाक़े पर नोटिस भी लिया गया है और इसके इदारे इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब हुसैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शाहज़ेब, इस वाक़े के हवाले से बताइएगा।